हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में शेयर करूंगी 365 बातियों का दीपक हमें किस प्रकार जलाना चाहिए। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक अगर आप इस तरह से दीपदान करते हैं तो आपको महापुण्य की प्राप्ति होती है और आपकी जो भी विशेष इच्छा है वो इच्छा की जो है ना आपकी पूर्ति होती है। तो आप जो है ना ये दीपक कलावा से भी बना सकते हैं, मतलब बाती आप कलावे से भी बना सकते हैं। आप चाहे तो कच्चे सूत से बना सकते हैं, आप चाहे जो रुई या कॉटन होती है उससे भी बना सकते हैं। तो हमारे यहाँ वैसे देखा जाए तो हम लोग जो है ना कलावा यूज़ नहीं करते बाती में, लेकिन आज जो है ना मेरे पास कच्चा सूत नहीं था तो मैं यहाँ पर कलावा यूज़ करके आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से जो है ना बाती बनाई जाती है। 365 बातियों के लिए जो है ना सबसे पहले आपको कलावा के धागे गिनने होते हैं। कुछ कलावा में जो है ना बीच में 4 धागे होते हैं, कुछ में 2 धागे होते हैं। जैसे कि ये कलावा थोड़ा पतला वाला कलावा है तो इसमें 3 धागे हैं। तो आपको क्या करना है, 122 बार जो है ना कलावे को फोल्ड करना है तो 365 बातियां जो है ना तैयार हो जाएंगी। और एक बाती में से बड़ी बाती बनकर तैयार होगी तो उसमें से आपको 2 कट कर देनी है तो 2 बातियां जो है ना एक बार में आपकी बन जाएंगी। मैं यहाँ पर 108 बातियां जो है ना बना रही हूँ क्योंकि मुझे 108 बाती का ही दीपक दान करना था। उसके लिए लिए है मैंने सूखे वाले नारियल जो कि आपको मार्केट में मिल जाएंगे। इनको जो है ना हमारे यहाँ पर महिलाएं नहीं काटती हैं, घर के पुरुष ही काटते हैं। आप अपने बेटे से या घर के किसी भी पुरुष से जो है ना आप इसे कटवा सकते हैं। थोड़ा सा एक कट लगवा दीजिए, बाद में आप इसे काट सकते हैं। लंबे लंबे आपको काटना है, ध्यान रखिएगा। लंबे काटेंगे तो बाती को रखने की एक सही जगह बन जाएगी, अगर गोल काटेंगे तो फिर दिक्कत होगी आपको। तो हमने जो है ना लंबे लंबे इनको काट लिए हैं। और नीचे आपको जो है ना इन नारियलों के नीचे दीपक आपको जरूर लगना है, दीपक रखना अनिवार्य है। तो मैंने इसके नीचे जो है ना मिट्टी के दीपक लगा लिए हैं, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। और 5 दीपक जो है ना मैंने यहाँ पर तैयार किए हैं। 5 दीपकों में जो है ना मैं 5 बातियाँ इस तरह से जो है ना लगा लूँगी। आप इस तरह से 365 बातियाँ लगा सकते हैं, आप चाहें तो 108 लगा सकते हैं। आप जितना देखिए आप करना चाहते हैं उस तरह से दीपदान इन 5 दिनों में आप ज़रूर कीजिएगा। आपको अनंत गुना फल जो है ना प्राप्त होता है और इसी तरह से जो है ना ये दीपक दान किए जाते हैं। अगर आपके पास नारियल नहीं है तो आप जो है ना केवल मिट्टी के दीपकों में भी जो है ना इस तरह से दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। इनके अंदर डाला जाता है तिली का तेल। आप इसमें घी का भी प्रयोग कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं। अब घी देखिए सबके पास नहीं होता तो मैं यहाँ पर तिली के तेल का आपको प्रयोग करके दिखा रही हूँ, क्योंकि तिली का तेल का भी बहुत ज़्यादा प्रधानता होती है कार्तिक के महीने में। तेल आपको थोड़ा सा कम डालना है, चाहे आप घी डालें चाहे तेल डालें, लेकिन कम मात्रा में डालें, क्योंकि नारियल के अंदर अपना एक ऑयल होता है। जब ये बाती जलती है तो नारियल थोड़ा सा गर्म हो जाता है और नारियल का तेल निकालना जो है ना स्टार्ट हो जाता है। तो थोड़ा कम डालिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा, वरना तेल जो है ना बाहर तक फैलेगा और फिर दिक्कत होगी आपको। तो थोड़ा कम डालना है, इतना डालना है कि बाती अच्छे से उसमें डूब जाए और जलने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो हमने सारी बातियों को हम कम से कम आधा घंटे तक इस तेल में जो है ना भिगो कर रखेंगे। मैंने ये दीपक जो है ना दोपहर के समय ही बना के रख लिए थे, क्योंकि मुझे सूर्य अस्त के बाद ये दीपक दान करने थे। तो इस तरह से अगर भिगो कर अगर आप बाती रख लेते हैं तो दीपक बहुत अच्छे से जलता है और आपको बिल्कुल भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। अब मैं आगे आपको बताने वाली हूँ कि दीपकों को दान कहाँ कहाँ किया जाता है। दीपक जो है ना आप नदी के किनारे दान करेंगे तो आपको इसका अनंत गुना फल मिलेगा। अगर नदी आपके शहर में नहीं है तो आप भगवान शिव के मंदिर में जाकर, यानी शिवालय में जाकर जो है ना पहला दीपक आप दान कीजिएगा। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि सूर्य अस्त के बाद ही आपको दीपक का दान करना है, या आप सुबह जल्दी उठकर सूर्य उदय होने से पहले आप दीपक का दान कर सकते हैं। तो पहला दीपक जो है ना मैंने किया था शिवालय में दान। इसके बाद मैंने दूसरा दीपक किया है आंवले के वृक्ष के नीचे, क्योंकि आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु का निवास होता है। तो दूसरा दीपक आपको आंवले के वृक्ष के नीचे करना है और डेली आपको 5 दिनों तक ये दीपकों का दान अगर आप करते हैं तो अनंत गुना फल आपको प्राप्त होता है। कार्तिक के महीने में इसकी प्रधानता सबसे ज़्यादा बताई गई है। तो ये है आंवले का वृक्ष। और इसके बाद तीसरा दीपक दान करना है आपको पीपल के वृक्ष के नीचे। मैंने भी दीपक ये बिल्कुल अंधेरे में ही दान किए थे, इसलिए वीडियो में भी आपको थोड़ा सा अंधेरा नज़र आ रहा होगा, क्योंकि हम पितरों के नाम के दीपक जो है ना पीपल के नीचे जलाते हैं। तो ये पितरों के लिए निमित्त जो है ना ये दीपक हो जाता है। तो यहाँ पर तीसरा दीपक हमने पीपल के नीचे जो है ना दान करना है।
चौथा दीपक आपको करना है दान गौशाला में। और ध्यान रखिएगा दीपक को गायों से थोड़ा सा दूर रखिएगा। अगर कोई कपड़े वगैरह है तो उनसे भी थोड़ी दूरी बनाकर आपको ये दीपक रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हम दान पुण्य करने जा रहे हैं, पुण्य करने जा रहे हैं, तो कोई गलती हमसे ना हो जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। पांचवा दीपक आपको अपने घर में तुलसी के वृक्ष के नीचे दान करना है। पहले ही मैंने बता दिया, नारियल के अंदर जो आप बाती जलाते हो उसकी लौ बहुत ज़्यादा तेज होती है, आसपास तेल भी फैलता है, तो इसे थोड़ी सी आप दूरी पर रखें, कहीं कोई गलती आपसे ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखिए। इसकी लौ बहुत तेज होती है और लौ जो है ना, ज़्यादा गर्मी जो है ना तुलसी नहीं झेल पाती है, तो आपकी तुलसी को थोड़ा सी हानि हो सकती है, तो थोड़ी दूरी बनाकर आपको रखना है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।